राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, कहानी संग्रह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि जब कर्ण का एक ही लक्ष्य था महाभारत युद्ध में अर्जुन को अपने बाणों का निशान बनाना, तो फिर ऐसा कौन सा कारण था जो कर्ण अपनी वास्तविक शक्ति को अर्जुन पर लक्ष्य बनाकर अर्जुन का वध क्यों नहीं किया। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्ण को इंद्र से मिली शक्ति से भीमपुत्र घटोत्कच का वध किया था, तो फिर अनेकों बार अर्जुन से भिड़ने के बावजूद भी कर्ण ने उस वास्तविक शक्ति को चलाकर अर्जुन का वध क्यों नहीं किया। 11वें दिन के युद्ध में आते ही कर्ण अपना सबसे बड़ा शस्त्र अर्जुन को मानता था, उस पर वाष्पी जैसी अमोघ शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 182 में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई जो शक्ति है वो एक ही वीर का वध कर महाभारत युद्ध का रुख ही बदल सकती थी, तो फिर वीर अर्जुन पर शक्ति का प्रहार कर्ण ने क्यों नहीं किया। अर्जुन के वीर गति को प्राप्त होते ही सारे पांडव समर्पण कर देते और यह युद्ध दुर्योधन के पक्ष में हो जाता। उस सूत पुत्र ने अर्जुन पर इंद्र की दी हुई शक्ति क्यों नहीं चलाई, इसका कारण मुझे बताओ। कर्ण और घटोत्कच युद्ध में श्री कृष्ण की ही विजय हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण का वध कर देता तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होता, और यदि कर्ण ने यह शक्ति घटोत्कच पर छोड़कर भी पांडवों को ही लाभ पहुंचाया है, क्योंकि जो शक्ति अर्जुन का वध कर सकती थी वह श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस सूत पुत्र कर्ण की शक्ति को घटोत्कच को लक्ष्य बनाकर अपने प्रिय अर्जुन को बचा लिया। तब संजय बोले, हे राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। यह बात भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, अतः घटोत्कच को मोहरा बनाकर महापराक्रमी राक्षस घटोत्कच को युद्ध करने की योजना बनाई थी। यदि कृष्ण कर्ण से महारथी कुंती पुत्र की रक्षा न करते तो भी युधिष्ठिर के सिर से विजय फिसलकर दुर्योधन के पक्ष में चली जाती। यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के साथ न होते तो ये घोड़े अश्व रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाते। जब धृतराष्ट्र संजय से बोले तब धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, मेरा प्रिय दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ योद्धा समझने वाला है। उसके मंत्र गढ़ भी उसके चापलूस हैं। यही वजह है कि अर्जुन के वध का यह उपाय उसके हाथों से निकल गया। लेकिन कर्ण तो शक्तिशाली होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी है, फिर उसने इस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर क्यों नहीं किया। तब संजय बोले, हे राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण के साथ साथ मेरा भी यह आग्रह रहता था कि कर्ण सभी को छोड़कर कल के युद्ध में अर्जुन का वध कर देंगे तो विजय श्री का तिलक तुम्हारे माथे पर निश्चय ही लग जाएगा। यदि अर्जुन के वध के बाद श्री कृष्ण किसी दूसरे को अर्जुन की जगह युद्ध में खड़ा करें तो श्री कृष्ण का भी वध करना श्रेष्ठकर होगा। यदि कर्ण अर्जुन का वध कर देता तो सारी पृथ्वी पर दुर्योधन का शासन होता। हे नरेंद्र, यदि श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाने पर उस रणभूमि में सो जाते तो समस्त पृथ्वी के राजा आपके अधीन हो जाते। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद यदि ये कर्ण युद्ध में श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों महारथियों को युद्ध में कर्ण के पास युद्ध करने के लिए भेजते थे कि किसी प्रकार
कर्ण की वह शक्ति व्यर्थ चली जाए। और ऐसा ही हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा यथासंभव कर सकते हैं तो उन्हें मारने वाला कौन सा योद्धा तीनों लोकों में होगा जो चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। वे स्वयं नारायण हैं। एक दिन सात्विकी ने भगवान श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में प्रश्न करते हुए पूछा। प्रभु कर्ण को उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, तो भी वह अमित पराक्रमी दिखने वाली शक्ति उसके स्वयं के हाथ में भी थी। तो इस सूत पुत्र ने अर्जुन को मारकर अपने परम प्रिय मित्र दुर्योधन को विजय दिलाने में संयोग क्यों नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण सात्विकी से बोले, हे सात्विकी, दुशासन, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ, दुर्योधन को आगे कर सदैव गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को यह सलाह देते थे कि हे महाशक्तिशाली कर्ण, तुम यह शक्ति कुंती पुत्र अर्जुन के अलावा अन्य किसी पर न छोड़ना, क्योंकि वीरता में इंद्र के समान उस अर्जुन को मारना परम आवश्यक है। अर्जुन के मारे जाते ही सभी पांडव मृत प्राय हो जाएंगे। कर्ण ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य गांडीवधारी अर्जुन की मृत्यु का संकल्प रहता था, परंतु मैं श्री कृष्ण राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था। यही वजह है उसने उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं किया और वह शक्ति भीम पुत्र घटोत्कच पर छोड़ दी। मुझे अर्जुन के प्राणों की रक्षा जितनी मैं आवश्यक समझता हूँ, उतनी मैं स्वयं अपने भाई बंधु स्वयं अपनी प्राणों की रक्षा को इतना मूल्य नहीं देता हूँ। तीनों लोकों के राज्य से बढ़कर यदि कोई अत्यधिक दुर्लभ वस्तु है तो उस वस्तु को मैं कुंती पुत्र अर्जुन के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। इसलिए मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने उस राक्षस को भेजा था। इसके अलावा रात्रि के समय कोई और योद्धा उस संग्राम भूमि में कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब यह सभी जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में किसी एक ही योद्धा का वध कर सकती है, तब तुम्हारे द्वारा सुझाने पर भी कर्ण ने पहले ही दिन देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध क्यों नहीं कर दिया। तब संजय बोले, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर हम सब रात्र में यही सलाह होती थी, परंतु प्रातः काल होते ही देवता कर्ण सहित अन्य लोगों के विचारों को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो प्रारब्ध को ही सबसे अधिक महत्व देता हूँ राजन, जिसमें कर्ण ने हाथ में आई शक्ति के द्वारा रणभूमि में अर्जुन अथवा श्री कृष्ण का वध नहीं किया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, श्री कृष्ण की बुद्धि के द्वारा इंद्र की दी गई वह शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध कर चली गई। अब तो ऐसा ज्ञात होता है कि इस दुर्नीति के कारण मेरे सभी पुत्र कर्ण सहित सभी राजा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे। जीत सदा धर्म की होती है दर्शकों, और जिसके साथ स्वयं नारायण हो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आशा है आप लोगों को हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। ऐसी ज्ञान प्रदान करने वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।